बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपना माइक ऑफ कर लें। स्पीकर 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 भी ऑफ स्पीकर भी ऑफ कर लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, shortage of natural gas in Pakistan has badly affected इंडस्ट्री एंड सीएनजी सेक्टर की वजह से। पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो वाज बिल्ट इन कहाँ पे लगा था? कराची लगा था। द के इलेक्ट्रिक कंपनी सप्लाइज पावर टू कराची। ये कराची के को पावर सप्लाई करती है। पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस स्टार्टेड वर्सनिंग आफ्टर 2007 में। ये एनर्जी क्राइसिस स्टार्ट हुए थे 2007 में, ठीक है ना। द इकोनॉमिक सेक्टर मोस्ट अफेक्टेड बाय एनर्जी शॉर्टेज इज मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एनर्जी सेक्टर जो है ना मोस्ट अफेक्टेड बाय एनर्जी शॉर्टेज इज मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो पा रही थी, इस वजह से ये हो रहा था। हाइड्रो पावर इज कंसिडर्ड चीपेस्ट बिकॉज लो ऑपरेशनल कॉस्ट। हाइड्रो पावर जो है जो है इज कंसिडर चीपेस्ट बिकॉज लो ऑपरेशनल कॉस्ट, उस पर जो कॉस्ट आती है वो बहुत कम आती है। इस वजह से जो हाइड्रो पावर है ना, पानी से बनाने वाली जो बिजली होती है वो बड़ी सस्ती पड़ती है, ठीक है ना। पाकिस्तान मेजर एनर्जी पॉलिसी फोकस इज टू रिड्यूस रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड ऑयल। आगे चलते हैं। विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है इज मोस्ट फिजिबल इन बलोचिस्तान? सोलर जो है। The major issue with thermal utilization is lack of technology and investment की ये वजह है। और आप यहाँ से केमिस्ट्री ये भी बन गया जो थर है वहाँ पे कोल के ज़खायर है, ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा। LNG स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये आप पेपर में अक्सर आ जाता है, ये भी याद रखिएगा। पाकिस्तान इंपोर्ट्स LNG मेनली फ्रॉम कतर से करता है। कतर का कैपिटल क्या है? पाकिस्तान कतर का कैपिटल क्या है? दोहा। ये आपने साथ याद करना है, दोहा। हाँ, तो ये आपने आपको तो आता था, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओ, मुझसे पूछ रहे। पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लॉसेस आर एस्टिमेटेड अराउंड 18 to 20%। ये इस तरह के एमसीक्यूज हो सकता है आपके पेपर में ना आए, लेकिन जो पेपर में आ रहे हैं आ सकते हैं वो मैं बताता जाता हूँ, ठीक है ना। सी पैक इंक्लूड्स मेजर प्रोजेक्ट इन विच एनर्जी कॉस्ट सेक्टर पावर एंड जनरेशन। आप देखिए सी पैक का आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए। सी पैक की क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है ना जी। ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। चाइना और पाकिस्तान दो कंट्री आ गए। अब दोनों कंट्रीज़ का आप कैपिटल भी आप आना चाहिए आपको। कैपिटल चाइना का क्या है आप बताएं? बीजिंग है, ठीक है। और पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद, ठीक है। इसी तरह आपने ये साथ साथ चीज़ें करते जाना है, ठीक है। मैंने इस पर लेक्चर रिकॉर्ड कर भी, 16 लेक्चर है, 15 लेक्चर भी वो मेरे पढ़े हुए चैनल पे, वो भी आप सुन लेना, ठीक है ना। आपको ये बुक में मिल जाएगी, उस पर भी देख लेना, ठीक है। द नीलम जेलम प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू हाइड्रो पावर, ठीक है। अब शॉर्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिक, आप ये भी याद रखिए, नीलम जेलम जो प्रोजेक्ट है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। शॉर्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली रिड्यूस जीडीपी ग्रोथ, ठीक। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस जो होती है ना, ग्रोथ उसको अफेक्ट करती है। पाकिस्तान विजन 2025 एम्फसाइज डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। आगे कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट इज आल्सो कॉल्ड, इसको कहते हैं कनोप, ठीक है ना। इसको कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट इज आल्सो कॉल्ड कनोप भी बोलते हैं इसको, ये याद रखिएगा। न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर पावर इज इन पाकिस्तान इज रेगुलेटेड बाय पेस, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसको ये रेगुलेट करता है, ठीक है। आगे शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इंडस्ट्रियल शटडाउन। जब इंडस्ट्री बंद होगी तो फिर आपको अनएम्प्लॉयमेंट तो होनी है। पाकिस्तान गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज हाइड्रो पावर शेयर्ड बाय बिल्डिंग दयामिर बादशाह डैम, ये याद रखिए, दयामिर बादशाह डैम जो ना, ये भी पेपर में आ सकता है। द मेन बैरियर टू रिन्यूएबल एनर्जी इन पाकिस्तान इज हाई इनिशियल कॉस्ट। जो हाई इनिशियल कॉस्ट होती है ना, उस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाए। इस वजह से जो मेन रुकावट है ना रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे कि हवा से बनाई जाती है, सोलर से बनाई जाती है, ठीक है ना, उस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। ये मेन रुकावट है, वो कॉस्ट लगाना पहला बड़ा मसला है, बाद में आसानी हो जाती है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैंडल्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन पंजाब? लेस्को जो है ये पंजाब में, और ये लाहौर वाले एरिया में लेस्को है, और आपका जो मुल्तान वाले एरिया में मैपको है।
ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। एनर्जी शॉर्टेजेस हमें मैपको का आता है, बिल आता है। एनर्जी शॉर्टेजेस फोर्स इंडस्ट्रीज टू यूज प्राइवेट जनरेटर्स। प्राइवेट जनरेटर्स लोगों ने लगाए हुए हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में भी प्राइवेट जनरेटर लगाए क्योंकि शॉर्टेज की वजह से। तो ये थोड़ा सा इसको भी याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। द रीजन मोस्ट सुटेबल फॉर विंड पावर इन पाकिस्तान इज सिंध। इसको कहते हैं घरू खतीब बंदर कॉरिडोर, ठीक है ना। घड़ू घड़ 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 से निकला है घड़ू केती बंदर कॉरिडोर, ठीक है ना। द रीजन मोस्ट सुटेड फॉर विंड पावर, जो विंड पावर की जो हवा से एनर्जी बनाई जा सकती है ना, बिजली बनाई जा सकती है, वो ये वाला एरिया सिंध का, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सोलर पोटेंशियल इन पाकिस्तान इज एस्टिमेटेड एट, सोलर पोटेंशियल की सोलर से सूरज से कितनी एनर्जी बना सकते हैं, 2000 मेगावाट इजीली हम बना सकते हैं। पाकिस्तान इंपोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स पेट्रोलियम थ्रू कराची पोर्ट, ठीक है, कराची पोर्ट के जरिए। द मेजर कंज्यूमर ऑफ द नेचुरल गैस इन पाकिस्तान इज डोमेस्टिक सेक्टर, ठीक है, डोमेस्टिक सेक्टर, ये याद रखिएगा। आगे है जी, द मेजर कंज्यूमर ऑफ द नेचुरल गैस इन पाकिस्तान इज डोमेस्टिक सेक्टर। एनर्जी क्राइसिस इंक्रीजेज इन्फ्लेशन ड्यू टू हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अंडर कंस्ट्रक्शन इज दामिर भाषा डैम। द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है, ये आपने याद रखना, बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम कौन सा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, दामिर भाषा डैम। ये आप इसको भी अच्छी तरह से ज़हन कीजिएगा। द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोथ इन पाकिस्तान इज अराउंड 6 to 8% है। विच सेक्टर सफर द मोस्ट लोड शेडिंग, स्मॉल इन बिजनेसेस। पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मिक्स इज dominated by thermal oil gas. The major bottleneck in Pakistan power sector is transmission and distribution losses. आगे जो इम्पोर्टेंट नहीं हो गया ना, वो मैं पढ़ता जा रहा हूँ जल्दी जल्दी में, उसको मैं गुजार रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई पता नहीं होता एमसीक्यूज कहाँ से भी आ सकता है, लेकिन ये पढ़ाना आपको सारा बुक ज़रूरी है, ठीक है ना। एनर्जी कोऑपरेशन अंडर सी पैक फोकस मेनली ऑन कोल एंड हाइड्रो पावर। यूज ऑफ इंडिजिनस कोल कैन रिड्यूस इम्पोर्ट बिल, ये भी आपके रिलेटेड इतना नहीं है। पाकिस्तान फ्यूचर एनर्जी पॉलिसी प्रमोट्स renewable energy development. Resolving energy crisis in Pakistan is crucial for economic growth and stability. आगे है जी MCQs हैं सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में है ना, उसके रिलेटेड हम पढ़ते हैं थोड़े से। द रूट काज ऑफ द मेनली सोशल इकोनॉमिक जो इशू है इन पाकिस्तान इज पॉवर्टी है, गुर्बत। पाकिस्तान पॉवर्टी रेट्स इज लिंक्ड विद अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, बेरोजगारी और महंगाई के साथ बेरोजगारी और महंगाई के साथ जुड़ा हुआ है। द लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इज अप्रोक्सीमेटली 60%, 62% भी आता है समटाइम, ठीक है ना, ये जो भी ऑप्शन आप लगा दीजिए। द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इलिटरेसी, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला 60% वाला ना, लिटरेसी वाला। द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द इलिटरेसी इज फाउंड इन रूरल एरियाज, जो गाँव देहातों के इलाके होते हैं वहाँ पे जो शरह जो नाख्वानदगी है ना वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना, पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, वहाँ पे इलिटरेसी रेट ज़्यादा होता है। आगे पाकिस्तान स्पेंड्स लेस देन 2% ऑफ द GDP ऑन एजुकेशन, GDP का 2% पाकिस्तान जो है ना वो खर्च करता है एजुकेशन पे, जो बहुत कम है। द ड्रॉप आउट रेट इन प्राइमरी स्कूल ऑफ पाकिस्तान इज 40% है। Malnutrition is a major health issue mainly among children and women. The main cause of the poor health in Pakistan is lack of facilities and awareness. Infant mortality in Pakistan is relatively higher. Infant mortality क्या होता है, नवमलूद बच्चों का मर जाना, ठीक है, ये हाई है। पोलियो इज स्टिल चैलेंज इन पाकिस्तान ड्यू टू वैक्सीन रेजिस्टेंस एंड पुअर कवरेज। मतलब क्या है, कई
देहातों में अभी भी जाते हैं कि पोलियो के वो वैक्सीन नहीं लगवाते बच्चों को। अफवाहें बनी हुई है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस वजह से अभी भी स्टिल ये इशू मौजूद है पोलियो का। Sorry. Most rural households in Pakistan lack access to clean drinking water. Sanitation coverage in Pakistan is still inadequate. Women empowerment in Pakistan is hindered by social and cultural barriers. The gender gap in illiteracy is highest in rural areas. ठीक है। Microfinance schemes mainly target poor women. आगे the role of NGOs in Pakistan is crucial in health and education. NGO का एब्रीवेशन क्या होता है? NGO की फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखिएगा, ये पेपर में आ सकती है। एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान फेसेस हाई अनएम्प्लॉयमेंट मेनली अमंग यूथ। ठीक है। आगे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। जो स्किल मेजर ह्यूमन राइट्स इश्यूज इन पाकिस्तान इंक्लूड चाइल्ड लेबर, जेंडर इनइक्वालिटी, जो मेजर इशू है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का इशू है, चाइल्ड लेबर है, जेंडर इनक्वालिटी है, मिनोरिटीज एंड राइट्स का इशू है। आगे है जी पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। HDI से क्या बनता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाँ ह्यूमन, ये आप याद रखिएगा, ये पेपर में आ सकती है, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। आपको HDI देकर आपसे पूछ सकता है स्टैंड फॉर, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आप याद रखिएगा, पेपर में इस तरह के एब्रीवेशन आते हैं। और पॉपुलेशन इन पाकिस्तान पुअर सॉरी, खांसी गला खराश होती है तो साथ ही। और पॉपुलेशन इन पाकिस्तान पुट्स प्रेशर ऑन इकोनॉमिक एंड रिसोर्सेस। ठीक है ना। ये जी आगे चलते हैं। वन ऑफ द की कॉज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। द मेजर सोर्स ऑफ हेल्थ फिनेंसिंग इन पाकिस्तान इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ठीक है। द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट एहसास प्रोग्राम है एम टू रिड्यूस पॉवर्टी। एहसास प्रोग्राम का क्या मकसद क्या है? पॉवर्टी को, गुर्बत को ख़त्म करना। पाकिस्तान विजन 2025 फोकस ऑन इम्प्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट। आगे देखते हैं ह्यूमन पार्टिसिपेशन इन पाकिस्तान लेबर फोर्स इज 25% है। कुछ चीज़ें आपसे आपके लेवल की नहीं है, वो मैं उन पे मैं थोड़ा सा गुजार रहा हूँ। ठीक है ना। अ की स्ट्रेटजी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इज क्या है? एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग। द 18th अमेंडमेंट शिफ्टेड हेल्थ एंड एजुकेशन टू, ये आप याद करें कि जो 18th अमेंडमेंट जो हुई थी ना, ये इसने जो सूबे थे उनको पावर दी थी। ठीक है ना। एजुकेशन और हेल्थ सूबों को दे दी गई। वो देखें पाकिस्तान फर्टिलिटी रेट जो है वो कितना है? रिलेटिवली हाई है फर्टिलिटी रेट। चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान इज ड्राइवन बाय पॉवर्टी। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2012। ठीक है। लिटरेसी अमंग पाकिस्तानी वुमेन इन इज लोअर कंपेयर टू मैन। वुमेन जो है वो कम पढ़ी लिखी हैं एज कंपेयर टू मैन। सैनिटेशन इश्यूज इन सिटीज आर मेनली ड्यू टू पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा आगे रूरल पॉवर्टी इन पाकिस्तान इज वर्सनड बाय लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन इज पार्ट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये MDGs जो है ना, ये भी याद रखिएगा, ये होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये MDGs के नाम से भी आपको फुल फॉर्म आ सकती है पेपर में। द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इन पाकिस्तान लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये है आर्टिकल जो है ना, MCQ जो है 39 जो है,
द ह्यूमन जो है ह्यूमन राइट्स आर्टिकल इन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आर्टिकल कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट जो दिए हुए हैं, आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक, ये याद होने चाहिए आपको, इतना बस 28 तक ये फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, ये कब पास हुआ? 14 अगस्त 1973 को, ठीक है, ये याद रखिएगा डेट, 14 अगस्त 1973 को। और ये किसके दौर में हुआ? भुट्टो के दौर में हुआ, ठीक है, आया हुआ था। हाँ, को क्या आया हुआ था? क्या? 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का? हाँ, ये आता है ना, ये आ जाता है। अब इसके रिलेटेड ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा आपको। इसके आर्टिकल कितने हैं? 280 आर्टिकल है, 280, ठीक है। और आर्टिकल 9A जो है वो किसको डील करता है? 9A वो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। ये नया ऐड हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है, नया ऐड हुआ है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के। 9A 9 के आगे A लिख दें, 9A, ठीक है, 9 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। आर्टिकल जो है 8 से लेकर 28 तक है वो फंडामेंटल राइट्स, ये अपने फंडामेंटल राइट्स के हवाले से याद करना है, आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक। और आपने इसकी ये भी डेट, और ये कौन सा सिस्टम हमें देता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम देता है या पार्लियामेंट्री सिस्टम देता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम देता है। और जो पहला हमारा आइन था 1956 का, वो हमारा हमें कौन सा सिस्टम देता था? हाँ जी, पार्लियामेंट्री। हाँ शाबाश, पार्लियामेंट्री देता था, वो भी पार्लियामेंट्री देता था, ठीक है ना, और वो भी पार्लियामेंट देता था। और अब देखें 1956 वाला 3 कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अभी तक आए हैं, 1956 वाला, 1962 वाला और 1973 वाला। अब 1956 वाला और 73 वाला ये पार्लियामेंट देते हैं, और जो 62 वाला दरमियान वाला है ना, 73 वाला ये पार्लियामेंट देते हैं, 1962 वाला वो प्रेसिडेंशियल देता है, ठीक है ना। ये दो आप ऐसे याद कर लें, ठीक है ना चीज़ें। आगे, वन ऑफ द मोस्ट डिप्राइव्ड एरियन द टर्म्स ऑफ द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बलोचिस्तान है। मैं तो देख लूँ कोई आया तो स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब बलोचिस्तान आ गया वर्ड, हमें जो ये एमसीक्यू हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम बलोचिस्तान से 1-2 एमसीक्यूज निकाल लेते हैं। अब बलोचिस्तान जो है सबसे बड़ा सूबा बलोचिस्तान है पाकिस्तान, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए बलोचिस्तान में इस वक्त वज़ीर आला कौन है? तो उनका मकाम है जहाँ पर आपने ये सर्च करना है, अभी लिखना है, ठीक है ना। लिखते हैं बलोचिस्तान का। अब बलोचिस्तान का कैपिटल कौन सा है? कौन सा बलोचिस्तान का कैपिटल? काबुल। ये कौन बोला है? ये मेरा ख्याल है अली शराली। वो तो कैपिटल, वो तो सूबा प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा। सर मुझे पता नहीं चला, मैं बलोचिस्तान का कैपिटल है कोयटा, ठीक है ना। पंजाब का क्या है? पंजाब का लाहौर है, ठीक है ना, पंजाब का लाहौर है। और केपीके का क्या कैपिटल है? पेशावर, ठीक है ना। और जो अफगानिस्तान का कैपिटल है वो काबुल है। क्या हो गया? इस तरह से याद रखें चीज़ों को, आप बिल्कुल ही चीज़ों को आसान ले लें, लीजेंट ले लें, ऐसे तो पेपर गलत कर रहे हैं। कोयटा लिटरेसी रेट इन अर्बन एरिया इज हायर देन रूरल, ये तो ठीक है, कोई हाल नहीं रहता है। जब मेजर कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी है फॉर वुमेन इन पाकिस्तान इस क्या है? 25 जो आर्टिकल जो है ना हमारा 25%, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ,
इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ की नज़र में हर बंदा बराबर है। ये आर्टिकल हमें कौन सा देता है, राइट, आर्टिकल 25, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 25। आगे देखिए, एम्पावरिंग वुमेन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी। अगर आप औरतों को एम्पावर करेंगे, उनको कंट्रीब्यूट करेंगी औरतें, तो पॉवर्टी गुर्बत कम होगी। पाकिस्तान यूथ पॉपुलेशन इज अराउंड 60% है, ये भी याद रखिएगा। चाइल्ड मैरिज इन पाकिस्तान वायलेट्स ह्यूमन राइट्स। अ कम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू द सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इज क्या है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर का एंड गुड गवर्नेंस का। आगे एमसीक्यूज है, governance issues and corruption in Pakistan. The governance issue in Pakistan is corruption. आगे, corruption in Pakistan is measured globally by Transparency International. ये मेजर करता है, ठीक है। ये आप पेपर में आ भी जाता है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेजर करती है करप्शन किस मुल्क में कितनी हो रही है। अच्छा, सीपीआई कैसे बनाते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज इशूड एनुअली बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है ना, ये अदारा इशू करता है। और सीपीआई का भी आपको पता होना चाहिए सीपीआई क्या है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। Corruption in Pakistan is most relevant in public sector. The highest corruption in is reported in which sector? Police. Poor governance in Pakistan leads to weak institutions. The rule of law index ranks Pakistan low है। Rule of law पाकिस्तान में low है। National Accountability Bureau, ये नैब, ये भी आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए। नैब जो है ना हमारा अदारा, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये आना चाहिए। ये कब इस्टेब्लिश हुआ, मुशर्रफ के दौर में 1999 में, ठीक है, 1999 में। और मुशर्रफ ने जो माशाल्लाह लगाया था वो 1999 में लगाया था। उस वक्त किसकी गवर्नमेंट को इसने टॉपल किया था, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को किया था, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अब आगे देखें, नैब वाज क्रिएटेड अंडर विच लॉ, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, NAO, ठीक है। जिन जो ऑर्डिनेंस है ना, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जो है, उसके तहत ये इसको इशू किया गया था। आगे, द मेजर फंक्शन ऑफ द नैब इज एंटी करप्शन अकाउंटेबिलिटी, करप्शन के खिलाफ है। गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स वर वर्सन बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बाय ब्राइबरी इन पाकिस्तान इज कॉमनली, रिश्वत होती है कहते हैं। करप्शन डायरेक्टली इंक्रीज पॉवर्टी, करप्शन जो होती है वो पॉवर्टी को बढ़ाती है। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी इज ऑफ फॉर्म करप्शन, मिस यूज अथॉरिटी भी करते हैं तो वो भी करप्शन की एक किस्म है। अच्छा, बैड गवर्नेंस रिजल्ट इन वीक डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। नेपोटिज्म इन पाकिस्तान मीन्स फेवरिंग रिलेटिव्स इन जॉब्स। नेपोटिज्म ये होता है कि आप अपने रिश्तेदारों को क्या करते हैं, फेवर करते हैं, जॉब्स दिलवाती हैं, ये नेपोटिज्म। अगर कोई MN MP हो, वो अगर अपने रिश्तेदारों को तो नेपोटिज्म में आ जाए तो उसको नेपोटिज्म कहते हैं। द जुडिशरी डिले इन केसेस क्रिएट्स वीक अकाउंटेबिलिटी। आगे चलते हैं जी, ये भी आपका दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट। अब ये है, द FIA इन पाकिस्तान डील्स विद फाइनेंशियल क्राइम्स करप्शन। फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, FIA क्या होती है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के पेपर में आ भी सकता है आपको, ठीक है। अच्छा, गुड गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी। आगे चलते हैं जी, ये जो MCQs है, यहाँ पे जो MCQs इतना नहीं है इम्पोर्टेंट, मैं वो छोड़, आगे है। हाँ, क्योंकि मैं आपका जो जोर है ना वो लगवाऊंगा वहाँ पर जहाँ पर लगवाने की आपको ज़रूरत है। ये जो है ना, तीसरा, द तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP वाज फॉर्म्ड इन 2007 में, ठीक है। TTP प्राइमरीली
operates in tribal areas of Khyber Pakhtunkhwa. Sectarian terrorism in Pakistan is mostly linked with religious extremism. लश्कर-ए-तैयबा लश्कर-ए-तैयबा इज प्राइमरी एक्टिव इन कश्मीर। लश्कर-ए-तैयबा ये आपको याद होना चाहिए। आगे है जी ऑपरेशन राह निजात वाज लॉन्च इन 2009 में। राह निजात ये आपने याद रखना है। अच्छा, और अब ये राह निजात क्यों की गया, आपकी जो ड्यूटी है आप सर्च करेंगे कि यह निजात क्यों लॉन्च किया गया, वजह क्या थी इसकी। ठीक है, आगे ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़म वाज लॉन्च इन 2014 में। ये पेपर में आ सकता है। पाकिस्तान मिलिट्री ऑफेंसिव्स मेनली टारगेट टीटीपी एंड एसोसिएटेड मिलिट्री ग्रुप्स। आगे आर्मी पब्लिक सेक्टर, जो आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक हुआ था, ये हुआ था 16 दिसंबर को हुआ था ना, 16 दिसंबर को ना, ये 2014 में हुआ था। ये आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक नहीं हुआ, वो जो ये हुआ था कहाँ पे, शावल में हुआ था, बिल्कुल शावल में हुआ था ये। हाँ, 16 दिसंबर 2014 को। APS अटैक वाज कैरिड आउट बाय टीटीपी, इसकी इन्होंने जिम्मेदारी ली थी, क्या नाम ने किया था। सुसाइड बम्बिंग बिकम कॉमन इन पाकिस्तान 2007 में सुसाइड बम्बिंग हुई थी। आगे देखो, पाकिस्तान ज्वाइन द US लेड वार ऑन द टेरर इन 2001 में। एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान इज फ्यूल्ड बाय लैक ऑफ एजुकेशन एंड पॉवर्टी। द नेशनल एक्शन प्लान NAP, ये भी आप याद रखिएगा, नेशनल एक्शन प्लान NAP वाज लॉन्च इन 2014 में। ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस वक्त क्या नाम थे, रहील शरीफ है, उनके दौर में, नवाज शरीफ के दौर में। नैप जो है उसका एम क्या है, नैप का काउंटर टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। नैप का करना टू काउंटर टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। सेक्टेरियन अटैक्स मोस्टली टारगेट विच ग्रुप, शिया एंड मिनॉरिटी सेक्ट्स। ठीक है, पाकिस्तान बॉर्डर विद अफगानिस्तान फैसिलिटेट्स क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी। ये चलें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये ड्रोन स्ट्राइक्स वाला इन पाकिस्तान वर कंडक्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन रद्दुल फिसाद इन 2017 में। ये आप याद रखिएगा, ये 2017 में ये पेपर में आ सकता है। ऑपरेशन, आप पेज ओपन करें 129। ऑपरेशन रद्दुल फिसाद एम टू एलिमिनेटिंग रिमेनिंग मिलिटेंट पॉकेट्स। अजय थे ना, रद्दुल फिसाद का मकसद क्या था, एलिमिनेट, ख़त्म करना, रिमेनिंग मिलिटेंट जो पॉकेट्स थे ना, जो मिलिटेंट जो बच गए थे, बाकी दहशतगर्द वगैरह जो, ठीक ना, उनको ख़त्म करना, उनका सफाया करना। ये रद्दुल फसाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। रद्दुल फसाद कब लॉन्च किया गया था, 2017 में। ठीक है। एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान ऑफन टारगेट्स, ये स्कूल्स, मॉस्क और मार्केट्स और मिलिट्री एरिया को ये टारगेट करते हैं ज़्यादा। इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन GDP इज नेगेटिव एंड रिड्यूस ग्रोथ। आगे देखें, ये जो है द नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009 में। ये आपने याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये याद कीजिएगा। ठीक है ना, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा वाज एस्टैब्लिश। ये टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ये बनाई गई थी नेक्टा, ये 2009 में इस्टेब्लिश की गई थी। ये पेपर में आ सकती है ये MCQs। एक्सट्रीमिस्ट लिटरेट स्प्रेड थ्रू मदरसास एंड ऑनलाइन मीडिया। आगे चलते हैं जी। देखो ना, ये 38 पे जो मिलिटेंट ग्रुप है ना, सिपाही सहाबा, मेन टारगेट किसको करती है, शियाज को।
ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं जी। हाँ, द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान वाज सर जफरुल्ला खान। ये पेपर में आया भी है, ठीक है ना, ये पेपर में आता भी है, ये पेपर याद रखिएगा। द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर जो था पाकिस्तान वो था सर जफरुल्ला खान। ये जफरुल्ला खान, ये पेज पे है 130 पेज पे, 130 पेज पे है। आगे पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ द यूएन इन 47, ये भी आया हुआ ना। हाँ, ये भी आपने अच्छी तरह से निश्चित करना है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ओआईसी बुनियाद, जिसने बुनियाद रखी थी ओआईसी की, उसका कंट्री जो शुरू में शामिल थे उसको बनाने में, ओआईसी को बनाने में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को, इसका फाउंडिंग मेंबर है। अब देखो ओआईसी आ गया ना, उस ओआईसी कहाँ पे, कब इस्टेब्लिश हुई? हाँ ठीक है, 1969 में हुई है। और इसका जो हेड क्वार्टर वो कहाँ पे है? हाँ जी, सऊदी अरेबिया में है, ठीक है, जद्दा में है। हाँ जी, ठीक है ना, वो भी सही कह रहा। और इसका जो है अब ये बताया मुझे ओआईसी, और ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये भी अपने फुल फॉर्म याद कर लेनी है, ठीक है। इसके मेंबर कितने हैं? 57 कंट्रीज है, 57 कंट्रीज है ना इस्लामिक कंट्रीज। हाँ, ये याद रखना है, 58 नहीं, 57 है मेरे, 57 है। पाकिस्तान इज फाउंडिंग मेंबर, ये हो गया। पाकिस्तान ज्वाइन सीटो, ये 4 दफ़ा रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। सीटो को कब ज्वाइन किया? 1954 को, और सेंटो को 1955 को, ठीक है ना, ये आपको मैं 4 दफ़ा पढ़ा चुका हूँ। पाकिस्तान विद्ड्रू किया सीटो को 1973 को, और सेंटो को 1979 में, ठीक है। पाकिस्तान साइन द इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी वाला भी अब कई दफ़ा आ गया। ये देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी उनका साइन हुई 1960 में, ठीक है, ये इंडिया के साथ हुई थी। एलओसी जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन पाकिस्तान इंडिया वाज फॉर्मलाइज्ड आफ्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसमें 2 एमसीक्यूज है। एलओसी का एक तो एब्रीविएशन पूछ ले सकता है आपको, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये किन के दरमियान हुई? ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई, और ये कब हुई? 1972 में हुई, शिमला एग्रीमेंट के तहत। शिमला एग्रीमेंट के तहत, शिमला, एक तो शिमला वो अलग, वो शिमला जो डेलीगेशन वो अलग चीज़ है, ये शिमला, शिमला, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, शिमला, ये वर्ड शिमला है, ठीक है ना। पाकिस्तान क्लोजेस्ट अलाई इन द मुस्लिम वर्ल्ड इज सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान का जो सबसे क्लोज अलाई है ना मुस्लिम वर्ल्ड में, वो है सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान हैज़ एन ऑल वेदर फ्रेंडशिप, किसके साथ? ऑल वेदर फ्रेंडशिप चाइना के साथ, ये स्लोगन बोला जाता है चाइना के साथ। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाज लॉन्च इन 2015 में, ये याद रखिएगा, 2015 में लॉन्च किया गया सी पैक पे कितनी आपने सर्च की थी? मैंने कल बताया था कितनी अब तक चाइना ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है? पहले तो 40 मिलियन। हाँ, अब कितनी है? पहले वाली याद है तो बताओ ना, सच की थी। कर को आप जो मैं काम कह देता हूँ वो करते हैं आप, है नहीं, फिर कहते हैं कि आप सजी 35 बिलियन है, 35 बिलियन, और 46 तो पहले थी, उसके 46 पहले थी या 35 हो गई, ये देखना सर आप। नहीं देखना नहीं, मैंने बाबा बताता हूँ। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी लेक्चर रिकॉर्ड, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी विद अफगानिस्तान इंक्लूड्स पीसफुल एंड स्टेबल अफगानिस्तान। पाकिस्तान हेल्प्ड अफगान मुजाहिदीन ड्यूरिंग सोवियत अफगान वार। अच्छा, सोवियत अफगान वार जो 1979 में, ये देखो रशिया ने इन्वेड किया 1979 में, ये आपने याद रखना, ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, और ये 1899 तक चली, 1989 तक चली, ये 10 साल चली वाह, ठीक है। उस दौरान पाकिस्तान ने वहाँ पे जो अफगानी थे ना, उनको जहाँ पे अपनाए दी, पाकिस्तान में जगह दी, जो आप जो वापस भेज रहे हैं ना, वो इधर कई बच्चे इधर पैदा हुए सारे, उनको आप सबको वापस भेज रहे हो अफगानियों को। तो आप यहाँ से आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही है
कि सोवियत अफगान जो वार है, सोवियत को तो जो रशिया ने, पहले वो सोवियत यूनियन था ना, तो उसने अटैक किया था, इन्वेड किया था, हमला किया था अफगानिस्तान पे 1979 में, ठीक है। और हमने इधर से मिलकर क्या किया था, मुजाहिदीन के ज़रिए हमने उनको रोका था, रशिया को। तो आगे अगर अफगानिस्तान पे काबू कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, फिर वो पाकिस्तान पे इस तरह करते जाएंगे आगे। तो फिर हमारी एक स्ट्रेटजी थी, यूएसए के साथ मिलकर हमने क्या किया, रोका उनको, और हम रोकने में कामयाब हो गए सारे मिलकर। अच्छा, पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ द सार्क सिंस, सार्क कब वजूद में आई, यही डेट है ना। अच्छा, सार्क जो है इसका एब्रीविएशन की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन साउथ एशियन अथॉरिटी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये अभी तक आपको याद है, 1 महीना हो चला है, कुकड़ 1985 में, ठीक है ना। और ये और मेरी बात सुनो, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सार का हाँ, दूसरा काठमांडू, काठमांडू में। ये काठमांडू किसका कैपिटल है, नेपाल का। नेपाल का। ये चीज़ है, ऐसे चीज़ें यार रिलेट करके पढ़ करनी है, ठीक है ना। कुकर तो याद है ना। हाँ। ECO स्टैंड्स फॉर, ECO स्टैंड्स फॉर क्या होता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए आगे, पाकिस्तान मेंबर बना है ECO का 1985 में। SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको एब्रीविएशन, ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। इनमें से आनी एक दो हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर किसी को सही आती हो तो उसने फौरन लगा देना MCQ से। एससीओ स्टैंड्स फॉर, जो ऐसी आती है ना, ये एमसीक्यूज के बाद आती है, ऐसे याद भी हो जाती है। इकट्ठी हो ना, आपको बना के दे दूँ 10 15 20, वो आपको याद में नहीं होगी, वो मिक्स होने लग। पाकिस्तान इज द मेंबर ऑफ ECO, ECO 1985। SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान मेंबर बना, फुल मेंबर बना 2017 में SCO का, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। यूरोपियन यूनियन प्रोवाइड पाकिस्तान विद ट्रेड बेनिफिट्स अंडर GSP प्लस स्टेटस के तहत। ये भी आप याद रख लीजिएगा, ना रखिएगा कोई इशू नहीं, पेपर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्ट टू द यूरोपियन यूनियन इंक्लूड टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। आगे जी, पाकिस्तान US रिलेशन स्ट्रेंथन ड्यूरिंग अफगान जहाद, क्योंकि अफगान जहाद में पाकिस्तान ने हेल्प की थी USA की, इस वजह से इनके रिलेशन बहुत अच्छे हो गए। आगे आगे जो है, पाकिस्तान प्रोवाइडेड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू US इन वार ऑन टेरर 2001 में। वार ऑन टेरर का आगाज कब हुआ, 2001 में। क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी, 9/11 का हुआ था। 9/11 2001 में हुआ था ना। हाँ जी। ये अमेरिका की कौन सी रियासत में हुआ था अटैक, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है उस पे हुआ वो कहाँ थी, न्यूयॉर्क में, था। न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। तो वो वर्ल्ड ट्रेड, वहाँ पे कितने जहाज अटैक किया था, 2 थे ना, 2 गालबन 2 थे, देख लें इसको कंफर्म कर लें, ठीक है ना। ये वार ऑन टेरर, वार ऑन टेरर 2001 में आगाज़ हुआ, 9/11 भी 2001 में हुआ। फिर उन्होंने बस ये जो आगे है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वाज फाउंडेड इन 69 में। ये देखे ना, वैसे ये पीछे हमने पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान रेजेस द कश्मीर इशू इन विच फोरम रेगुलरली, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन का मैंने आपको बार बार कहा है कि यूनाइटेड नेशन के कितने आर्गन हैं, 6 आर्गन हैं। इसकी लैंग्वेजेस कितनी है, 6 लैंग्वेजेस। इसके यूनाइटेड नेशन वजूद कब में आई, 1945, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जो चार्टर है, UN चार्टर, जो यूनाइटेड नेशन चार्टर, ठीक है ना, वो भी 1945 में, ठीक है। तो अब इसके मेंबर्स कितने हैं यूनाइटेड नेशंस के, इस तरह शाबाश 193, ठीक है।
ठीक है, ये याद रखिएगा। इस तरह से जब आपका एमसीक्यू से एक है ना, उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो सारी दोहरा दिया करें, आपको मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ठीक है ना। रेलिवेंट एमसीक्यू के साथ सारा दोहराया करें, ये ना समझे मुझे आता है, दोहरा दिया करें फिर भी, इससे मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी, चीज़ें ये भूलेंगे नहीं। पाकिस्तान पॉलिसी टूवर्ड्स इसराइल इज नॉन रिकग्निशन, पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज नहीं किया। अब देखो ना, पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? हाँ, पाकिस्तान वजूद कब में है? 1947, 14 मार्च 1947। पाकिस्तान का फर्स्ट जो के बानी कौन है पाकिस्तान के? क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना। अब मुझे ये बताएं कि जो मादर मिलत किसका रकम है? फातिमा जिन्ना। ये भी पेपर फातिमा जिन्ना। हाँ ठीक है, ये भी पेपर में आता है, मादर मिलत जो है ना। ठीक है ना, ये अपने लिखना है याद, सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। और मैं क्या, अच्छा पाकिस्तान जो है पाकिस्तान ने न्यूक्लियर जो टेस्ट किया था वो कहाँ किया था? चागी। ठीक, बलोचिस्तान में ना। और ये तारीख क्या थी, डेट क्या थी? 28 मई 28 मई 1998, ठीक है ना, किया था। और जो इंडिया था वो कब बना था न्यूक्लियर पावर? 1900 कब बना? 1974 को, 1974 में बन गया था वो, हमने उनके बाद किए थे, ठीक है ना। अपने आप को मतलब कि इंडिया के बचाने से जाने के लिए, अपनी पावर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। उनके पास अगर 2 हथियार, हमारे पास भी 2 होने चाहिए। उनके पास अगर एटम बम है तो हमारे पास भी होने चाहिए, तो फिर ही पावर बैलेंस रहेगा। बैलेंस रहेगा तो लड़ाई नहीं होगी। अगर बैलेंस जैसे बिगड़ता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। चौधरी कमी पे क्यों चढ़ता है? चौधरी के पास पावर होती है, ठीक है ना, कमी तो उसके पास नहीं होती, तो वो उसको लितर भी मारता है, उसको गाली भी देता है, सारा कुछ देता है, हमला भी करता है उस पर। तो इस वजह से अगर कमी के पास भी उतनी पावर हो तो अगर अब वेरेगा ना आगे ये चीज़। वालेकुम अस्सलाम, क्या लगता है? चेयर ले ले। पाकिस्तान पॉलिसी टूवर्ड्स इसराइल जो है, इसराइल का अब देखना, इसराइल जो है अभी इसके बारे में भी बताना चाहिए, ये इसराइल कैसे वजूद में आ रहा है, ठीक है ना। अभी इसराइल ने जो अफ़गानिस्तान के सॉरी इसराइल ने गज़ा पर जो हमले वगैरह किए हैं, अभी करने शुरू किए हैं, ठीक है ना। ये कब शुरू हुआ, ठीक है ना। अब एक मुआहदा हुआ है, पीस एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। वो उसका क्या नाम है, ये बताता जाता हूँ ना, साल लिख लिया करें, फिर मुझे चीज़ें अक्सर अचानक याद आती हैं तो मैं आपको कह देता हूँ, तो इसको सर्च किया करें फ़ौरन, ठीक है ना। लेक्चर के बाद ये अपनी चीज़ें सर्च करनी होती हैं, सही हो गया ना ये क्योंकि वो पेपर में नई चीज़ें भी तो देगा ना। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स, अभी जो मैच हुआ, अभी क्रिकेट मैच हुआ, उसमें कौन जीता कौन हारा कहाँ पे हुआ है, ठीक है ना, किसके साथ हुआ है, ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। किस कंट्री में हुआ, वो कंट्री का कैपिटल क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, ये भी लिखिए आप ये मैचेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितनी भी है जो अभी न्यू हो। Pakistan foreign policy towards India emphasized dialogue and resolution of Kashmir disputes. Pakistan UN peacekeeping mission include Congo, Liberia and Sudan. आगे है जी, हाँ, Pakistan first ambassador to the UN was सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान। ये हम पीछे भी पढ़ गए हैं ना, ये लेकिन दोबारा फिर रिपीट हो गया। कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है, वो आपने दोबारा उसको रिवाइज करते जाना है। आगे अब कितने हो गए पे 31 हो गए, हम 11 पेज पढ़ लिए हमने, है ना, हमने 11 पेज पढ़ लिए। अब इसके बाद मैं करता हूँ सिर्फ एक पास पेपर कर लेते हैं और उसके साथ हम एक टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको इधर वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सारा तो आप सारा नहीं हम पढ़ सकते। तो अब हमने 31 पेज तक पढ़ लिया, 32 पेज तक कल से शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।